हेलो दोस्तों, सामान्य विज्ञान का नेक्स्ट पार्ट है जो कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बिहार में होने वाले बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए, इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन होता है? यूरेनियम है। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या प्रयुक्त करते हैं? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। हाइड्रोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या होता है? SO2 होता है। SO2 होता है। नेक्स्ट शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? इथाइन एल्कोहल। इथाइन एल्कोहल बनाया जाता है। नेक्स्ट है जीव विकास का सबसे पहले किसने समझाया? जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्वों से किरणें निकलती है। रेडियोधर्मी तत्वों से कैसी किरणें निकलती है? तो तीनों प्रकार की किरणें निकलती है। तो कौन है? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा तीनों रेडियोधर्मी तत्वों से निकलती है। नेक्स्ट है हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा होता है। हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन होता है? प्रकंद होता है। प्रकंद होता है। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, इसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण रक्त होता है लाल होता है। नेक्स्ट है बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है? बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो प्रथम गति नियम से। प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। नेक्स्ट है कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? कितने डिग्री ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल, हरा और नीला को मिलाने से सफेद रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? फ्रीवन का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर जो कि उसमें ठंडा करने के लिए फ्रीवन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है? उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना बहुत कष्ट होता है, क्यों?
क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा जो होती है अधिक होता है, इसलिए भाप से अधिक जलता है। नेक्स्ट है, रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट के आकाश में उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है? एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है? 28 दिन के बराबर होता है। 28 दिन के बराबर होता है। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस सिद्धांत में लिफ्ट में स्थित वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुना अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी? तो 17 गुना पे शून्य हो जाएगी। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का मान शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है। जो हीटर होता है, हीटर का तार किस धातु से बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है। तो आज के लिए इतना प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।